साथियों नमस्कार। गणतंत्र दिवस के हार्दिक राष्ट्रीय पर्व पर सभी को हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और शुभ मंगल कामनाएं। क्योंकि हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन हेतु जागरूक व चेतना फैलाता है, तो उसी क्रम में आज परिचर्चा होगी कि वास्तव में क्या प्रभु श्री राम लला जी क्या चैतन्य प्रकृति ही है, क्या नेचर है। इसी पे अनमोल और अलौकिक पर चर्चा है, अवश्य सुनिए। साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है। आज का मंथन और विचार दुनिया का श्रेष्ठतम विचार साबित होगा कि प्रभु श्री राम लला जी के प्रकृति नेचर के स्वरूप को हम सबको समझना होगा। साथ ही अरण्य कांड में बिताए हुए 14 वर्षों का जीवन व मानवता व लोक हित के किए गए कार्यों को ही आधार बनाना होगा इस दुनिया को बदलने के लिए। और साथ ही अब प्रभु राम लला जी के अलौकिक और विहंगम दर्शन करिए आज की झांकी। अब आप प्रभु श्री राम लला जी के विहंगम और अलौकिक दर्शन करिए। आपको ऐसी प्रतिमूर्ति दुनिया में कहीं प्रकृति के तत्वों से ही प्रभु को आनंद की प्राप्ति होती है। और यही सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकृति पुरुष हैं, प्रकृति के नायक हैं। प्रकृति की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए ही वास्तव में आप महान मर्यादाएं स्थापित की, जो भी आज अभिभूत हुए अविरल रूप से प्रभु राम लला जी के अगर सबसे सुंदर श्रृंगार में अगर आप और पा रहे होंगे, इन्हीं से माँ तुलसी जी दुनिया में प्रकाश उज्जवल होना है, सत्य का वो सबसे आकर्षण का विषय है। यद्यपि अरबों रुपए का उनको मणि और हीरे और डायमंड आदि विभूषित हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु जगत के रामलला हैं। और दिनांक 22/1/2024 को जब प्रभु श्री रामलला जी विराजमान हुए अपने गर्भगृह मतलब जन्मस्थली पर, तब पूरा आनंद पूरी दुनिया में अभिभूत हुआ। वास्तव में वो जगत के रामलला ही हैं, तो होना ही चाहिए। और सब महान भावों ने बड़े बड़े प्रभु रामलला जी की, प्रभु रामचंद्र जी की विशेषणों का वर्णन किया। बस उस विशेषण में आप चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषण देख लें, चाहे आरएसएस अध्यक्ष महोदय का आप संबोधन देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संबोधन देखें, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही श्रेष्ठतम संबोधन हुआ सभी का। और श्री गोविंद गिरी साहब का तो अद्वितीय, मतलब बहुत ही एकदम जैसे करुणामयी कहा जाए, और मतलब सुनकर आप भी एकदम द्रवीभूत हो जाएंगे प्रभु के विश्लेषणों को सुनकर। बस मुझे एक थोड़ा सा भविष्य के लिए मतलब एक सुझाव है हमारा कि भगवान के प्रकृति और नेचर और जो पर्यावरण का महान दृष्टिकोण है वो दुनिया के पटल पर नहीं रखा गया। जबकि मैंने पूर्व में इस संबंध में पत्राचार भी किया था ट्रस्ट के पदाधिकारी महोदयों से कि वहाँ पर उसी उपलक्ष्य में जब विराजमान हों तब वहाँ वृक्ष का जरूर लगाए जाएं, जो श्री रामचरितमानस में या श्री रामायण में वर्णित हैं, उन वृक्षों को लगाया जाए। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जैसे मंदिर बना, विशाल मंदिर बन रहा है, लेकिन कभी न कभी 1000 साल उसकी उम्र रखी गई है, लेकिन फिर भी क्षरण होना है। और प्रकृति एक दुनिया की ऐसी अनमोल प्रेरणात्मक चीज़ है, मोटिवेशनल चीज़ है, जिसका क्षरण नहीं होता कभी। प्रकृति का जो भी है, अगर एक आम का पौधा भी अगर आपने लगा दिया तो उस आम के पौधे से सकारात्मकता और पॉजिटिविटी उसकी जनन क्रिया के द्वारा ही प्रारंभ हो जाएगी। चाहे आप बरगद का पेड़ लगाएं, चाहे आप नीम का पेड़ लगाएं, चाहे आप किसी भी चीज़ का एक छोटा सा भी वृक्ष लगा दें, एक घास भी लगा दें, तो वो एक सकारात्मक पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेगा और उत्थान करेगा। ये एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा रूप है कि प्रकृति जितना आप गेहूं के अगर 10 दाने बोएं तो आपको 1000 दाने मिलते हैं। तो हमारा आशय यही था। लेकिन चलिए, फिर अभी शुभ अवसर आएंगे तब वहाँ पेड़ों का वृक्षारोपण
वो वृक्षों का वृक्षारोपण होना चाहिए जो प्रभु राम जी के संसर्ग में रहे हैं। जब विशेष वन गमन हुआ, जैसे अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने सबसे पहला शयन किया था, और अशोक वाटिका में माता जी ने भी शरण पाई थी अशोक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, कदम्ब वृक्ष के नीचे, और श्री हनुमान जी महाराज साहब ने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष में ही जाकर कैमोफ्लाइज किया था, मतलब जाके छिपे थे, और अशोक वृक्ष ने उनकी मदद की थी। अच्छा, आप किसी भी सैनिक को उठा के देख लें, बॉर्डर पे जब गोलीबारी होती है तो कौन मदद करता है? सिर्फ वृक्ष के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए वृक्ष का महत्व मुहूर्त के समय लगना बहुत आवश्यक था। और ऐसा नहीं है कि वृक्ष तत्व को महत्व नहीं दिया गया है। वास्तव में वृक्ष तत्व के तो आभूषण ही भगवान प्रभु श्री राम लला जी धारण किए हुए हैं, और जो उनका झंडा बन रहा है उसमें भी वृक्ष ही वृक्ष हैं। अतः हमारा आशा यही था कि 84 सेकंड का जो बहुत विश्व स्तरीय शुभ मुहूर्त है उसमें एक वृक्ष लगा के और प्रकृति और पर्यावरण और नेचर संरक्षण व संवर्धन और प्रभु राम जी से उसकी सामीप्य महत्व को दुनिया में बताया जाए। अब इसे संयोग कहा जाए या एक पावन समय का मूल्यांकन या समय का मुहूर्त, कि पावन तुलसी माता जी का एक पौधा उसी शुभ मुहूर्त पर 12:29 PM पर दिनांक 22/1/2024 को जब भगवान विराजमान हो रहे थे प्रभु रामलला जी, उसी समय रोपित कर दिया गया। चलिए आप भी दर्शन करिए। देवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते। और विशेष वृक्ष कोविदार को लगाया जाए जिससे सब लोग उस पावन वृक्ष को पहचान सकें, जो अयोध्या राज सत्ता का पहचान प्रतीक झंडे में विराजमान था कोविदार। और वही हमारे रीवा जनपद के मध्य प्रदेश के श्री ललित मिश्र जी ने शोध करके पुराण और श्री वाल्मीकि रामायण जी रामचरितमानस से सर्च करके और वो निर्मित किया है झंडा, और वही झंडा ट्रस्ट में भेजा है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसको पारित कर दिया है, जिसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ झंडे का। और अभी थोड़ा सा इसमें शोध होने की आवश्यकता है कि सूर्यवंशी सूर्य भगवान को भी उसमें स्थान दिया गया है और कोविदार वृक्ष को स्थान दिया गया है। तो इसी तरह से भगवान प्रभु रामलला जी की जो प्रकृति का दृष्टिकोण है, जो उन्होंने 14 वर्ष अरण्य में गुजारे, उस महान दर्शन को पूरी दुनिया में आज फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद या सांप्रदायिकता कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये तो समस्याएं रोज़ आएंगी, रोज़ निपटेंगी, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन के क्लाइमेट चेंजिंग की दंश की समस्या पूरी दुनिया के सामने विकराल रूप से आ गई है और मुंह फैलाए हुए है। मतलब आप ये समझिए कि समुद्र का पानी दिनों दिन बढ़ रहा है और ज़मीनें अंदर नगर के नगर बैठते जा रहे हैं, ये स्थिति बन रही है। उस समय प्रभु राम लला जी और प्रभु राम जी चंद्र जी का जो विशाल दृष्टिकोण है अरण्य का, अरण्य संरक्षण का और प्रकृति संरक्षण का, वो पूरी दुनिया में आज फैलाने की आवश्यकता है। तो विशेष पर भाई गणतंत्र दिवस का ये हमने विशेष एक विमोचन किया है, और गणतंत्र भारत का हमेशा बड़ी ही ओजस्वता और उत्साह से भरा रहता है। अब मैं आपको कुछ आज जो विशाल परेड हुई है भारत में, और जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय ने जो है स्वागत और अभिनंदन प्राप्त किया है, उसके मैं आपको कुछ चित्र भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। जय हो गणतंत्र दिवस की, जय हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब आप देखिए शौर्य प्रदर्शन को देखिए। पावन गणतंत्र दिवस के हार्दिक पावन राष्ट्रीय त्यौहार पर देखिए कितना आनंद है, कितना उत्साह है
कितना अच्छा मोटिवेशन और ऊर्जा है बच्चों में, और यही बच्चे वास्तव में देश के भविष्य हैं। और इनमें आनंद और खुशी तो और प्रसन्नता तो इस पावन त्यौहार में होना ही चाहिए। यही राष्ट्रीय प्रेरणा है और यही राष्ट्रीय अभिनंदन है। राष्ट्रीय अभिनंदन वंदे मातरम के साथ होना ही चाहिए। यही भारत का भविष्य है। चलिए आनंद लीजिए। ये लिटिल मास्टर शौर्य की टीम का शौर्य प्रदर्शन है और वास्तव में सभी इस पावन इनके उत्साह को देखकर अभिभूत हैं और इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं दे रहे हैं। जय